सर्दियों का मौसम आ चुका है, ऐसे में जो हार्ट के मरीज होते हैं उनके लिए जो परेशानी है वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर नीरज जैन और उनसे जानेंगे कि इस बदलते मौसम में एक हार्ट पेशेंट अपने आप को कैसे सुरक्षित और सेफ रख सकता है। हेलो सर। सर्दियों का मौसम आ चुका है तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा और परेशानी है वो बढ़ जाती है, तो कैसे वो अपने आप को। देखिए, सभी लोगों को मालूम है कि ये जो सर्दियों का बदलता हुआ मौसम है हार्ट के पेशेंट्स के लिए स्पेशली काफ़ी परेशानी भरा होता है। तो मैं कई चीज़ें बताना चाहूँगा, छोटी छोटी बातें जो अगर वो ध्यान रखेंगे तो उन्हें इन परेशानियों से निजात मिल जाएगी। सबसे पहले तो बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब वेदर हो तो आप अपने आप को उस एक्सट्रीम वेदर से एक्सपोज ना करें। इसका मतलब ये है कि जो लोग सुबह उठ के घूमने जाते हैं तो उनको बहुत ठंडी मौसम में नहीं निकलना चाहिए। आइडियली हम सभी को सजेस्ट करते हैं कि जब थोड़ा सा धूप निकल आए तभी वो घूमने के लिए जाएं। दूसरा, सर्दी के मौसम में जिन पेशेंट्स का हार्ट वीक है, जिनको हार्ट पंपिंग की परेशानी है, उनको स्पेशल सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जब वॉसो कंस्ट्रिक्शन होता है सर्दी की वजह से त्वचा की धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं तो हार्ट के ऊपर लोड और पड़ने लगता है। अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखें, सर्दियों से कम एक्सपोज हों, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर का स्पेशल ध्यान रखें। बंद कमरे में भी काफ़ी लोगों को ना रखें बिकॉज क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सर्दियों का मौसम में अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इससे निजात पा सकते हैं। जी सर, अक्सर ऐसा होता है जो दिसंबर और जैन का जो मंथ होता है उसी के भी जो हार्ट से पेशेंट मरीज होते हैं, जो मौत का आंकड़ा है उसी में होता है, तो क्या उसके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2 वजह से हार्ट की परेशानियां सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। एक तो जो पुराने हार्ट के मरीज हैं जिनका हार्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, हार्ट वीक है, उन लोगों के लिए स्पेशली हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट की डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको स्पेशली सावधानी ये बरतना है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा सर्दियों में अपने आप को एक्सपोज ना करें, शुगर और ब्लड प्रेशर का अपना ख्याल रखें। दूसरा क्या होता है कि हार्ट जो हमारा ब्लड होता है उसकी कंसिस्टेंसी सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी हार्ट इन सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग शुगर से, जो लोग ब्लड प्रेशर से, जो लोग कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से या जिनको पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी हैं, वो दवाइयाँ अपनी इस मौसम में कभी भी बंद ना करें। अगर उनका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा अगर दवा बंद करने से, तो उनको क्लॉट बनने की टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी और सडन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, तो सर खान पान का क्या रहेगा कि सर्दियों के मौसम में खाने पे भी थोड़ा असर पड़ता है, क्या चीज़ें खानी चाहिए और किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए, डाइट प्लान तो मुझे लगता है कि सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, हार्ट के पेशेंट को स्पेशल एक डाइट प्लान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच फूड नहीं लेना चाहिए। जैसा कई लोग सोचते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें दूध का सेवन या मिठाइयों के हलवे का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। च्यवनप्राश के बारे में भी लोगों को बहुत भ्रांति है कि भी च्यवनप्राश खाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा सारे जो च्यवनप्राश और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो घी से बनती हैं, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। फूड को डिवाइड करके खाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक साथ आप बहुत ज़्यादा खाना खाएं। अगर आप 3 बार में अपना फूड लेते हैं तो 5 बार में खाएं। थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाएं। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें, स्पेशली दोस्त जिनको हार्ट की वीकनेस है। तो अगर इतना ही ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोग अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। सर एक्चुअली ऐसा होता है जैसे कि मैं भी अभी बैठी हूँ, मुझे एकदम से पेन होता है हार्ट में, तो वो क्या हार्ट अटैक का लक्षण है या क्या पेन होता है? हार्ट अटैक को समझने की जरूरत है। कई लोग हमारे पास ओपीडी में आते हैं जो उनको लगता है कि जैसे मुझे हार्ट में पेन हो रहा है तो ये कहीं एंजाइना या हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक का सारे चेस्ट में जो पेन होते हैं वो हार्ट की वजह से नहीं होते। अगर एक पिन पॉइंट पर पेन है या सांस के साथ या करवट लेने के साथ या हाथ उठाने के साथ वो पेन वेरी कर रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है या कुछ सेकंड्स के लिए अगर वो पेन है, तो मुझे लगता है वो हार्ट का पेन बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रादर हमने देखा है कि सर्दियों में बिकॉज ऑफ कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से मांसपेशियों का पेन काफ़ी कॉमन लोगों में देखने को मिलता है। तो इस सर्दियों के मौसम में और क्या चीज़ें हैं जो लोग अपना सकते हैं और इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं? रेगुलर वॉक जरूर करें। मैं कहता हूँ अगर ठंड है तो थोड़ा सा धूप निकलने पर रेगुलर वॉक करने के लिए जाएं। अपने आप को पूरी तरह से ढक के वॉक करने के लिए जाएं। प्रॉपरली डाइट लें, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें।
दवाइयों का अपना ध्यान रखें, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, तो इतना करने पे मुझे लगता है कि बीमारियों से बचा जा सकता है। जी सर, कोरोना वायरस और अभी हार्ट का क्या है कि किस तरीके से इस पे हावी हो सकता है? देखिए, कोरोना वायरस की कुछ स्कैटर्ड रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स में क्लॉट बनने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि बहुत क्लियर कट एविडेंस इसके नहीं मिले हैं, बट प्रिकॉशनरी हम सभी कोरोना से पीड़ित लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो कुछ दिनों के लिए, स्पेशली फ्यू मंथ्स के लिए खून पतला करने की दवा लेते रहें। तो इससे हम कोरोना, स्पेशली जो कोरोना पीड़ित मरीज है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचे जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर।